तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पढ़ाई करने का सही समय क्या होता है। अक्सर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ढेर सारे वीडियोस को सर्च करते हैं, वो ढूंढते हैं कि आखिरकार उन्हें कोई ऐसा समय बता दो जो पढ़ाई करने का हो जिससे वो टॉपर बन सके। क्योंकि बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा समय है जिस समय में हम पढ़ाई करेंगे तो यकीनन टॉपर बनेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वायु अमन है और आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि पढ़ाई करने का सही समय क्या है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो कभी आप दिन में बैठे तो आपका मन नहीं लगता है, आपको लगता है कि यार दिन में सही समय ही नहीं है मेरा पढ़ने का, ठीक है। और कुछ बच्चे दिन में बैठते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो देखो, सबसे पहली बात हम कंफर्म कर दें आपको कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे ना, ठीक है, तो समय को आपको नहीं देखना है कि भाई कौन सा समय सही है कौन सा समय गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जब भी आप ये पढ़ाई को करते हैं तो आप ये देखिए कि आप कब पढ़ाई करते हैं। जब आप बहुत ही ज़्यादा आनंदित और रिलैक्स महसूस करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सब कुछ याद हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि हर टॉपर की जो स्ट्रेटजी होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। जब भी आप पढ़ाई करें, ठीक है, और उस समय पढ़ने के बाद अपना जब आप सेल्फ एनालिसिस का ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में बना करके देखें तो आपको समझ आएगा कि अच्छा, आज मैं रात में पढ़ा, सारे टॉपिक्स मुझे याद हो गए, आज पढ़ने में मज़ा आ गया। तो उसी समय आप पढ़िए, ठीक है। वो चाहे फिर आपका दिन हो, डे हो, या फिर आपका दोस्तों नाइट हो, ठीक है। कुछ टॉपर्स होते हैं जो हमारे दिन में पढ़ते हैं, ठीक है, दिन में पढ़ते हैं और वो दिन में पढ़ करके ही टॉपर बन जाते हैं। तो जब वो टॉपर बनते हैं ना तो इसके बाद वो इंटरव्यू में जाते हैं। वो टॉपर जाता है इंटरव्यू में और वहाँ बताता है कि अगर तुम दिन में पढ़ोगे तो टॉपर बनोगे। भाई, टॉपर नहीं बनेगा, दिन में तू पढ़ता था, ठीक है, तेरे हैबिट ऐसी थी कि दिन में तू पढ़ता था, याद हो जाता था, तू टॉपर बन गया। और बच्चे कभी नहीं बनेंगे भाई। इसलिए अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो, अपनी पोटेंशियल को पहचानो कि आप किस समय पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। अक्सर हमारे बच्चे किसी को कॉपी करने लगते हैं, ठीक है। आप ये टॉपर को आप कॉपी करोगे, ठीक है, कॉपी करोगे, अच्छा ये टॉपर कैसे बना, अच्छा समझ गया, ये टॉपर दिन में पढ़ता था, ठीक है, अब अपुन भी दिन में ही पढ़ेगा। ये टॉपर 5 घंटे पढ़ता था तो अपुन अब 8 घंटे पढ़ेगा। ये सब चीज़ आप कॉपी करने लगते हो, ठीक है। क्या पता वो 5 घंटे पढ़ने के बाद, ठीक है, जो टॉपर होते हैं वो 5 घंटे आपका पढ़ा और उस 5 घंटे को पढ़ने के बाद उसको सारा कुछ याद हो गया और आप वही 5 घंटे में वो टॉपर पढ़ रहा था, ठीक है, सब कुछ उसको याद हुआ और आप वही चीज़ सिर्फ 1 घंटे में पढ़े और आपको सब कुछ याद हो गया। तो आपके तो 4 घंटे में और आप इम्प्रूव हो जाएंगे, है ना। इसलिए सबकी पोटेंशियल अलग अलग है। प्रत्येक बच्चा, इसमें से बहुत ढेर सारे बच्चे देख रहे हैं, बहुत से बच्चे अलग अलग जगह पर हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से बच्चे वीडियो देख रहे हैं। तो क्या होता है, आपकी जो पोटेंशियल होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। किसी की पोटेंशियल सेम बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे मैं हूं, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखें तो जो मेरा पढ़ने का टाइम है वो रात का है भाई, ठीक है। अपन क्या करता है, अपन रात में पढ़ता है, फुल नाइट अपन स्टडी करता है। कब तक करेगा, करीब 1 बजे से 2 बजे तक मैं रात भर पढ़ता हूँ, ठीक है। एक तो पीएम रहेगा, इधर एएम हो जाता है, 2 बजे तक पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, मैं आराम से सोता हूँ, फिर 8-9 बजे तक उठ जाता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, अगर आपको कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत होती, कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं पढ़ते तो बहुत है लेकिन उनको याद नहीं होता है, तो उसका फॉर्मूला ये है कि आप उसका मेमोराइजेशन करें। जब भी आप कोई चीज़ को पढ़ें उसको बाद में याद करें, रिकॉल करें, ठीक है। आप पढ़े, अभी छोड़ दिए, कुछ काम करने जा रहे हैं, वहां पर भी वो आप जो पढ़े हैं वो आपको याद आना चाहिए, वो आपको रिकॉल होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेमोराइजेशन करना, ठीक है। जब आप मेमोराइजेशन करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी और आप यकीनन मेरे दोस्त टॉपर बन जाओगे, ठीक है। टॉपर का फिर से बता रहा हूं, कोई भी सीक्रेट नहीं होता, टॉपर की स्ट्रेटजी ही अलग होती है भाई। टॉपर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाती, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं बनाता है, टॉपर खुद अपने आप से बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैसी स्ट्रेटजी होती है, इस तरीके से वो पढ़ाई करता है, सिलेबस को कंप्लीट करता है और फाइनली ही बिकम ए टॉपर। वह एक टॉपर बन जाता है प्यारे बच्चों। इसलिए आपको अपनी पोटेंशियल पहचानना होगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए ध्यान से सुनिएगा,
आप लोग कभी भी अपना ग्राफ नहीं बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाना सीख लीजिए। ये है आपका डे 1, ठीक है, डे 1, ठीक है। इतना ग्राफ में रखिए यहाँ पे मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन। इस ग्राफ में रखिए अपनी स्टडी, ठीक है, स्टडी। फिर यहाँ से आपका ग्राफ उठा सुबह से, आप मोटिवेट थे, सुबह मोटिवेट थे, यहाँ पे टाइम लिख दो, यहाँ पे 12 बजे लिख दो AM और यहाँ 12 बजे PM का लिख दो टाइम, ठीक है। ये मोटिवेटेड थे, ये मोटिवेटेड का लाइन उठा। फिर पढ़ाई कैसे चली, पढ़ाई ऐसे चली, ऐसे करके ग्राफ बना दो। फिर यहाँ पर ऐसे पॉइंट कर दो छोटे छोटे, यहाँ पे पॉइंट कर दो, टाइम लिख दो कि है ना, उदास, ठीक है, उदास, परेशान, ठीक है। यहाँ पे क्या थे तुम, इस जगह पर क्या थे, ओवर थिंकिंग, लिख दो इसको सब, ठीक है, इसको लिख दो। यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस का ग्राफ, ठीक है। और सेल्फ एनालिसिस ग्राफ बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इससे आपकी पोटेंशियल पता चलती है। या फिर आप इस तरह ग्राफ ना बना करके आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए डे 1, ठीक है, डे 1 पढ़ाई कितना किए आप, यहाँ पे स्टडी कितना किए, यहाँ पे लिख दीजिए स्टडी 5 आवर्स किया हमने, ठीक है, आवर्स। यहाँ पे 2 आवर्स हमने ओवर थिंकिंग की, पढ़ रहे थे लेकिन उस पढ़ने के दौरान भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लिख दीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद करीब 2 आवर्स तो हम डीमोटिवेट रहे, ठीक है, डीमोटिवेट रहे, परेशान रहे, उदास रहे, और बाकी समय हम सोचते ही रह गए, ठीक है। तो इन सभी चीज का एक आप ग्राफ बनाइए, अपनी एक डायरी मेंटेन करिए। इसीलिए बताया जाता है कि एक डायरी मेंटेन करिए, उस डायरी में सब कुछ लिखिए, समझिए। इसलिए हमेशा याद रखना कि टॉपर किसी कोचिंग से नहीं निकलता है, टॉपर वो खुद बनता है, क्योंकि उसकी खुद उतनी पोटेंशियल रहती है टॉपर बनने की। इसलिए मेरे बच्चों, वो टॉपर बन जाता है, और यकीनन आप सभी बच्चे टॉपर बन सकते हैं अगर आप अपनी खुद की ग्रोथ को, खुद को एनालिसिस करके खुद को पहचान लें कि आखिरकार मैं कब पढ़ता हूं, तो और आप टॉपर बन जाएंगे। और पहचानने की तरीका क्या है, पहचानने की ट्रिक क्या है कि आप जिस समय पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है, सारी चीजें याद हो जाती हैं, उस समय पढ़ो। और एक सीक्रेट फॉर्मूला लेते जाओ। कोई टॉपिक है आपको याद नहीं होता, फिजिक्स आपको समझ नहीं आती, केमिस्ट्री सफा हो जाती दिमाग से ही, तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है ना, तो आप एक काम करिए, जब भी आप सो करके उठते हैं उसके तुरंत बाद वही सब्जेक्ट को पढ़िए, वही सब्जेक्ट को करिए। यकीन मानिए एक एक टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और मेमोराइजेशन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।